नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। तो गाइज मैं वैसे तो ठीक हूँ, पर थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रखा है, जिसकी वजह से आजकल वीडियो नहीं बना पा रही। जो एक दो वीडियो डाली वो भी मैंने लास्ट टाइम कई दिनों पहले बनाई हुई थी, तो वही मैंने एडिट करके पोस्ट कर दी थी। तो आजकल मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ, कुछ तो टाइम नहीं लग पा रहा, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रखी है। ठंड आती जाती ठंड है, लग कितना भी ध्यान रख लो लग ही जाती है। और बच्चों के अगर घर में किसी एक के भी हो जाए तो बाकियों को तो हो ही जाता है, क्योंकि ये तो वायरल है। जो खांसी जुकाम तो हो ही जाता है, ईजिली लग जाता है। और चश्मों के बिना तो खैर मेरा अंधों वाला जैसा सीन हो जाता है, बिना चश्मों के तो इनके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो आज मेरे पास बहुत, आज नहीं एक्चुअली कल परसों आए थे, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सूट स्टिच होने आ रखे हैं। काफ़ी स्टिच होके चले गए, इस बीच वीडियो नहीं बना पाई। कई बार मन नहीं होता था बनाने का, तो स्टार्टिंग में जैसे बड़ा क्रेज सा मुझे वीडियो बनाने का, बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ आए और आपके कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। और एक ना रंजीत सिंह में भी, मैं बहुत अच्छे से, मुझे याद नहीं है, उन्होंने मेरे को, मैं उनके लिए ना सॉरी भी मैं उनसे बोल रही हूँ। उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि मुझे ना पोटली की वीडियो बना के डालना, और वो मैंने वीडियो बना ली है, बट अभी पोस्ट नहीं कर पाई। मैं एक दो दिन में देखती हूँ, उसकी वीडियो पोस्ट कर दूँगी। और वो पोटली मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। वो पोटली रंजीत जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो पोटली मैंने आपके लिए ही बनाई है, और उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी। और आप मेरे चैनल इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम मेरा जो चैनल है सोनाज स्टाइल सूट के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे जाइए, फॉलो करिए, और प्लीज़ चैनल उसको शेयर भी करना। और वहाँ पे मुझे डीएम करके प्लीज़ अपना एड्रेस सेंड करना, ताकि वो पोटली मैं आपको भेज सकूँ। पहले मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, उस वीडियो का आप देखना। अगर आपको पसंद आती है देन आप अपना एड्रेस मुझे सेंड करना। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। और मेरे को एक और कमेंट आया था, नाम मुझे नहीं याद उनका, उन्होंने बोला था कि पेंट की वीडियो बनाना। मैंने कहा इस पहले भी बताया, मैं ना बेड पे कटिंग करती हूँ, जो बेड है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहती हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड है यहाँ पे। रूम्स वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन रूम्स में ना जगह इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टिचिंग के लिए एक खुली टेबल की ज़रूरत होती है, जिसपे स्टैंड आप आराम से लगा सकते हो। अब मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ के दूसरे हाथ से कटिंग स्टिचिंग नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा बहुत मन करता है आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस पोस्ट करना, बट मेरे पास वो है ही नहीं, मैं बना ही नहीं पाती। स्टैंड है जो मैंने अभी लगाया हुआ है, ये वाला ना बहुत बड़ा स्टैंड है, ये ना नीचे रखना पड़ता है, और जहाँ रखती हूँ ना उससे मशीन बहुत दूर हो जाएगी, उससे आप क्लियर देख ही नहीं पाओगे। तो अगर इन फ्यूचर मेरे पास ऐसा कुछ हुआ जिससे मैं ईजिली वीडियो बना के पोस्ट कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो। पोटली की मैंने बना ली है, क्योंकि पोटली का छोटा सा कट है, एक हाथ से कट हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बताने वाली समझाने वाली चीज़ भी नहीं है। वैसे तो हर जगह पोटलीज़ की वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके निकाल ही लोगे। मैंने खुद यूट्यूब से सीखी है, और यूट्यूब पे कुछ ना कुछ निकल आता है, मेरा दिल करता है मैं बना लेती हूँ। पर मेरे से स्पेशल उन्होंने डिमांड करी, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई है। और उनको अगर वीडियो पोटली अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करना। मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। सोनाज की स्पेलिंग, जो मेरा यूट्यूब चैनल है सोनिया तंवर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि सोनिया तंवर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी खुलेगा या सोनाज स्टाइल सूट्स के नाम से खुलेगा, आप दोनों पे जाके सर्च कर लेना। मैं भी एक बार उसको देखती हूँ सर्च करके किस नाम से, फिर मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी। और वहाँ पे मुझे आप अपना एड्रेस डीएम ज़रूर करना, ताकि मैं आपको वो पोटली भेज सकूँ। और मुझे फॉलो ज़रूर करना। और आगे आगे मैं वो सोच रही हूँ कि पोटलीज़ मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या क्या स्टार्ट करूँ। कई बार बहुत सारे फैब्रिक्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि मैं पोटलीज़ बनाऊँगी और इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट शेयर करूँगी। तो चलो वो तो आगे की बात है, पता नहीं कब होगा। सोचती तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ कि ये करना है वो करना है। और मेरे पास ना 2-4 सूट स्टिच होने आए हैं, उनमें से 2-3 सूट कनाडा से हैं। कोई एक्चुअली वो यहीं रहते थे, और उनके सूट मेरे पास से स्टिच होके जाते हैं। तो उनके भैया भाभी कनाडा रहते हैं, तो अब छुट्टियाँ मनाने यहाँ आए हैं, तो उनके सूट स्टिच होने आए हैं मेरे पास। सूट मैं दिखाती हूँ, बहुत प्यारे सूट हैं। ये वाले सूट हैं,
खुले पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़ा रहता है मेरे घर में ना सूट्स हर जगह जगह। 1 मिनट का है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम। ओके, तो एक्चुअली ना वो स्टैंड की ना वायर उलझ रही थी, उसको मैं ठीक करने गई थी। तो ये सूट मेरे पास स्टिच होने आए हैं, ऑर्गेन्जा के सूट हैं। 1 मिनट, ये ना खुला, ये बॉटम है, सिल्क में ही बॉटम है, बॉटम पे भी ये जरदोजी का वर्क है। और स्ट्रेट सलवार बनानी है, और स्ट्रेट सलवार इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, इतनी ज़्यादा चली हुई है, आप मेरी वीडियो में ही देखोगे, मैं खुद ही इतनी स्टिच कर चुकी हूँ स्ट्रेट सलवार। और ये वाला ना शर्ट है, ये कस्टमर का ही है गाइज, उन्होंने खुद परचेज करके मेरे को दिया हुआ है। मेरी कलेक्शन में मैं इतने महंगे सूट नहीं रखती, क्योंकि अभी मेरे पास इतना वीडियो भी नहीं मैं शेयर कर पा रही हूँ इसकी। और ये स्लीव्स हैं इसकी, बहुत प्यारी सी और बहुत सुंदर सूट है। अच्छा, ये मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि ना एक आजकल ना डिबेट चली हुई है, बहुत आर्ग्यूमेंट चली हुई है। ये माई शॉप चंडीगढ़ में मोहाली में है, अगर कोई मोहाली में चंडीगढ़ में रहता है तो पक्का ये जानता हो, जो सूट्स डालते हैं, सूट्स लवर है। माई शॉप, ये फ्रंट कैमरा इसलिए उल्टा दिख रहा है, और इसका प्राइस भी मैं दिखा देती हूँ, 6150 है। पता नहीं 6150, आप देखोगे उल्टा दिख रहा है, लेकिन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो 6150 इसका प्राइस है। एक ये सूट है, एक सेकंड ये वाला सूट है, टिशू ऑर्गेन्जा के ऊपर है। टिशू ऑर्गेन्जा थोड़ी सी दूसरी ऑर्गेन्जा होती है, इवन मुझे इतनी बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है ये स्टफ, क्योंकि ये चुभता है स्टिच करने के बाद ना, इतने स्टिच कर चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और ये भी सेम शॉप का है, 13,490 का सूट है गाइस, 13,490। मेरे लिए तो ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि मैं 40,000 तक का मैंने सूट स्टिच कर चुकी हूँ। और इसलिए ये अभी लास्ट वीडियो में मैंने दिखा 18,18, 20,20, 22,22 हज़ार के मैंने वेडिंग वाले सूट स्टिच किए हैं, लावा के सूट स्टिच किए हैं। और उनमें कुछ नहीं है, बस यही सब है कि हैंड वर्क है, फैब्रिक सबका सेम है, टिशू ऑर्गेन्जा या टिशू सिल्क या शिमर सिल्क, यही वाला सब फैब्रिक चला हुआ है। हैंड वर्क का काम होता है दुपट्टे पर, वो वर्क के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर इसको मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो इसमें आप ये कहोगे कि ऐसा है क्या इसमें 13,500 का। इसमें क्रेव का ये बॉटम दिया हुआ है, जो क्रेव का बॉटम है ये बॉटम दिया हुआ है, और ये वाला इसका शर्ट है, और ये घेरा है। हालांकि हैवी सूट है, बहुत प्यारा सूट है, नो डाउट, बट मैं ना ये इसलिए बता रही हूँ। और इस पे ना प्राइस मैंने आपको दिखा दिया, कोई डिस्काउंट नहीं, फ्रेश में है। इसका इवन इंस्टाग्राम का हैंडल भी इस पर दिया हुआ है इन्होंने, आप चाहो तो वहाँ पे जाके भी इनके सर्च कर सकते हो। दिया दूसरे सूट पे दिया हुआ है, इस पे भी दिया हुआ है, दूसरे सूट पे भी दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, वैसे तो ये टैग मैंने अपने घर से नहीं लगाया, क्योंकि प्रॉपर माई शॉप वालों का यहाँ पे ये लोगो दिया हुआ है, ये उनका लोगो है। तो अगर आप देखोगे तो ये इंस्टाग्राम का उनका ये यहाँ पे ब्लर हो गया थोड़ा सा, ये दिया हुआ, वहाँ पे जाके इनके प्राइसेस चेक करोगे, सेम प्राइस निकल के आएगा सेम सूट का। अगर आप सर्च करोगे, मैंने खुद वहाँ से परचेज़ किए हुए, एक टाइम पे जब मैंने खुद की कलेक्शन नहीं शुरू की थी, तब मैंने वहाँ से परचेज़ किया हुआ सूट। तो गाइस, जो आजकल चल रहे हैं ना कि मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रही, आप प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करना। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई थी फ्रेंचाइजी को लेकर, परी रानी की फ्रेंचाइजी को लेकर, मैं जेन्युइनली उनसे लेना चाह रही थी, पर मैंने उसमें, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, मैंने कोई किसी को गलत नहीं बोला, किसी के बारे में ये नहीं बोला कि वो महंगी दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे बात की, बहुत जेन्युइनली उन्होंने बात की, बहुत अच्छे से ढंग से उनके स्टाफ ने बात की, और उन्होंने अपना सब कुछ वो बताया। मैंने पूरी वीडियो ध्यान से अगर आपने सुनी होगी, तो मैंने सिर्फ ये बोला है कि उन्होंने इतने में दिया और मेरा बजट नहीं था, मुझे वो, मैं नहीं उसको अफोर्ड कर सकती थी, और उसके लिए, लेकिन मेरा फिर भी ये था कि सब ले रहे हैं तो हो सकता है वो उस कॉस्ट को निकाल सके। लेकिन जब मैंने अपना सारा कॉस्ट कैलकुलेट किया, सिर्फ 7 लाख, जैसे 7 लाख वो मांग रहे हैं अपना नाम देने का, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको आप इंक्लूड करो, तो मुझे डाउट है कि मैं उसको शायद निकाल पाऊँ या ना निकाल पाऊँ। अब वैसे तो बिजनेस में कहते हैं रिस्क के ऊपर ही चलता है, बट एक लिक्विड मनी आपके पास होनी चाहिए। लिक्विड मनी मीन्स कि आपके पास खुद का थोड़ा पैसा ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा उठा के बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हो, वो टोटली रिस्क है, 100% रिस्क है। अगर थोड़ा बहुत पैसा खुद का है, थोड़ा बहुत बाहर से उठा रहे हो, तो एटलीस्ट ये रहता है कि आपको थोड़ा सा
डर तो फिर भी रहता है, रिस्क फिर भी रहता है। ये है कि चलो फिर भी थोड़ा हमने अपने पास से लगाया है, उसके उस पे इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं देना होता। लेकिन टोटली आप बाहर से लेते हो तो टोटल जब हमने सब कुछ टोटल किया तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट 35,000 लाख के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट जा रही थी। मे बी उससे ज़्यादा भी जा सकती थी। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने उन्हीं की एक ब्रांच ली हुई है, परी रानी की ही ब्रांच ली हुई है किसी ने, उनसे मैंने कॉल किया, बात की। हालांकि ये सही नहीं था, बट उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे परी रानी की ब्रांच लेनी है। तो उन्होंने मुझे बोला आप उन्हीं से बात करो इसके रिगार्डिंग, जो कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन मैंने जब उनको बताया कि मुझे ना, मैंने उनसे बात की है लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ आपका एक रिव्यू जानना चाह रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस मुझे पता करना है। क्योंकि मैं अगर ब्रांच लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैंने सब कुछ उनके सामने बताया। तो उन्होंने फिर उसके लिए बताने से मना कर दिया एक बार तो, कि नहीं हम नहीं बता सकते, ये उनके रूल्स के खिलाफ है, हम वो नहीं बता सकते। ये भी मुझे उनका गलत नहीं लगा, ठीक लगा। तो फिर मैंने उनसे ना रिक्वेस्ट की कि देखो उनसे मैं पूछूंगी वो तो बता ही देंगे अपना, लेकिन ब्रांच आपने ली है, वो एक्सपीरियंस तो आपके पास है, वो तो आप बता पाओगे कि ब्रांच लेना वर्थेबल है नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पर सीधे लफ्ज़ों में ये कहा कि देखो मैम, अगर आपके पास मतलब 25 से 30 लाख रुपये अगर आपके पास खुद का सेविंग, जो हमारे पास खुद की सेविंग, अगर आपके पास खुद की 25 से 30 लाख की सेविंग अगर आपके पास रखी हुई है तो ही आप इसके बारे में सोचना, अदरवाइज तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो। तो उनके टोन और उनके बात करने का एक इनडायरेक्ट मुझे हिंट लगा कि अगर मैं लोन लेके ये चीज़ करती हूँ तो मुझे लगा वो वर्थेबल नहीं है। और फिर मैंने वो स्किप कर दिया, वो वाला मैं नाम नहीं लूँगी इसलिए क्योंकि, और इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए इससे ज़्यादा मैं भी आपको क्या बताऊँ। और दूसरी चीज़ जो आजकल चल रही है, अब तो खैर थोड़ा नॉर्मल हो गया, मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बीच में भी वीडियो बना के अपने व्यूज़ गेन कर सकती थी। हालांकि मेरी उस वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद, कि सब मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला दूर दूर से, कहीं कहीं से, कि आप अपना ही काम शुरू करो, अपना ही स्टार्ट करो, छोटे लेवल से ही सही, आप अपना भी कर ही सकते हो। जब वो यहाँ अकेले होके यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हमें तो लिटरली, मुझे मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का, सबका मेरे को सपोर्ट है। मुझे कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, चाहे मैं जो भी करना चाहूँ तो मुझे पूरा सपोर्ट है। उन्होंने बिना सपोर्ट के यहाँ आगे बढ़े हैं तो मैं तो फिर भी बढ़ सकती हूँ। तो हालांकि मैंने अपना छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं डाल पा रही अपना स्टॉक की वीडियो, जो घर से ही मेरा जो स्टॉक निकलता है वही निकल रहा है। मेरे स्टॉक से ही आज मेरे पास एक सूट स्टिच होना भी आया हुआ है। ये सूट मेरे ही स्टॉक का सूट है। इन्होंने सेम कलर के सेम 2 सूट लिए थे और उनमें से एक अपनी देवरानी को दिया और एक अपना खुद का स्टिच करना है। और इसमें से अभी 2 सूट मेरे पास अभी और भी रहते हैं। ये पिस्ता ग्रीन कलर है और एक ये रस्ट जैसा सा कलर है, कॉफी सा कलर है, और एक और कलर बचा हुआ है। इसमें 2 कलर मेरे पास बचे हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्योर मसलिन के ऊपर जरी वर्क का सूट है। तो उनको सूट अच्छा लगा तभी वो लेके गए हैं। और 2 नहीं इकट्ठे, वो 10,000 की यहाँ से शॉपिंग करके गए हैं। 10,000 से भी प्लस की शॉपिंग करी उन्होंने इकट्ठे, और उनमें से एक सूट मेरे को स्टिच करना दे के गए हैं, बाकी उनके पास ही हैं, उन्होंने एक ही स्टिच करवाना होगा। तो गाइज जो ये बोलते हैं ना कि इतने महंगे सूट है, जैसे उनको कमेंट करते हैं कि आपके सूट तो बहुत महंगे होते हैं वो, तो मैंने अभी एक सूट दिखाया, उसमें से एक सूट 13,500 का था। और इससे लास्ट 1-2 वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये भी ना एक क्या बोलूँ मैं, मेरे को ना किसी के फेवर में नहीं बात कर रही, ना मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन है। कुछ बातें उनकी सही हैं, कुछ बातें उनकी सही हैं, और ये अब उनका थोड़ा मामला ठीक हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके तो एक्चुअली बेटा बीच में उठ गया था तो उसी को फीड कराने गई थी, और बीच में टॉपिक ही भूल गई कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी। चलो जो भी है मैं कंटिन्यू करती हूँ, मुझे तो पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। तो सूट के बारे में जैसे कोई कमेंट करते हैं कि आपके सूट इतने महंगे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। भाई देखो ये सूट मैंने दिखाया, ये दोबारा मैं दिखा देती हूँ। ये सूट मैंने दिखाया 13,000 का सूट है। अगर ये सूट अगर देखा जाए तो इसमें है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हैंड वर्क है। और मे भी हैंड वर्क आजकल इतना कॉस्टली है, शायद
शायद इसलिए इनकी इतनी कॉस्ट है, बट सूट उनके जनरली मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आते हैं और मैं खुद का मन भी है कि मैं उनसे 1-2 सूट परचेज़ करूँ, सिलवाऊँ। जैसे लास्ट टाइम उनका एक बटरफ्लाई वाला सूट था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, बहुत ही अच्छा सूट लगा था। मैंने बहुत कोशिश करी ब्लैक कलर में उनसे वो सूट कि मैं परचेज़ करूं, बट मेरा बजट नहीं था, और मेरा बजट नहीं था तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सूट महंगा था। अब देखो जैसे मैं भाई 2000 से ऊपर का सूट नहीं पहनती, इवन घर में रेगुलर सूट है तो 1000 से कम रेंज के ही मैं सूट पहनती हूँ। बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर सूट है, कभी कभार पहनने वाला सूट है, उसी को मैं थोड़ा कॉस्टली सूट खरीदती हूँ, लेकिन 13-13,500 तक का तो कॉस्ट का मैं तब भी नहीं ले सकती। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि सूट महंगा है, वो मेरी बजट से बाहर है, मैं नहीं खरीद सकती। अगर मैं 1000 का सूट पहनती हूँ तो 6000 का तो मुझे सूट महंगा ही लगेगा, 15,000 का सूट तो मुझे महंगा ही लगेगा। तो प्लीज़ ये मैं किसी को डिफेंड भी नहीं कर रही हूँ। तो अगर उन्होंने अपने वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, वर्क पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे उन्होंने सूट सस्ते निकाले, वो उनका अपना है, मुझे नहीं पता। मैंने ना एक लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, एक सूट वर्क किया हुआ है, सिर्फ मशीन वर्क है, 2500 रुपये उसकी कॉस्ट दी है, सिर्फ मशीन वर्क। मैंने खुद का एक रेड कलर का सूट है, मेरा कमीज़ ख़राब हो गया था तो मैंने दूसरा प्लेन फैब्रिक लेके करवाया, मेरा 1200 रुपये मैंने उसकी सिर्फ नेक वर्क पे है, और यहाँ पे हल्की सी स्कैल्पिंग की है, और झोली पे सिर्फ स्कैल्पिंग की है, सिर्फ थ्रेड वर्क, जरी वर्क भी यूज़ नहीं किया उसमें, और उसके मैंने 1200 रुपये कॉस्ट दिया। ये तो फिर भी हैंड वर्क है, तो ये सच में ही कॉस्टली आता है गाइस, सच में ही। उनकी तो खुद की फैक्ट्री है, उनको तो फिर भी थोड़ा क्या पता रीजनेबल पड़ता हो। मैं जैसे होलसेल से लेके आती हूँ, बीच में होलसेलर अपना भी प्रॉफिट कमा के हमें देता है, सप्लाई करता है, ट्रेडर्स होलसेलर अपना जो प्रॉफिट कमाते हैं, तो हमें तो फिर भी 100-200 उल्टा महंगा ही पड़ता होगा। तो चलो वो उनकी बीच की बात है, कुछ चीज़ें उनकी सही हैं, कुछ चीज़ें उनकी सही हैं। वो बोलते हैं हमारा ओरिजिनल है, हमारा कॉपी है, उनका कॉपी है, हमारा ओरिजिनल है। तो देखो भाई, कॉपी भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का कॉपीराइट आ गया कि आपने वो सूट निकाला और कोई दूसरा उस सूट को नहीं बेच सकता या नहीं पहन सकता। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ ट्रेंड करती है वही डिमांड में आती है, और डिमांड के अकॉर्डिंग ही सब अपना बिजनेस करते हैं। अगर डिमांड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं लेके आएगा तो उनका तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो अगर उनका सूट अगर पहन रखा है और वो सब वही चीज़ हर शॉप पे, मैं खुद मैं जैसे अपना कलेक्शन लेने गई तो उसमें से कुछ चीज़ें उस टाइम ट्रेंड कर रही होती है, तो मैं उनको फ़ोटो दिखा के बोलती हूँ भी मुझे ऐसे टाइप में सूट चाहिए, अगर है तो दिखा दो, तो मैं खुद लेके आती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक चीज़ है उन्होंने सेल किया तो दूसरा कोई सेल ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये भी मत करना कि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने फिर से बता रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोली, किसी के फेवर में भी नहीं बोली, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो मुझे ठीक लगता है या जो मुझे गलत लगता है। अब आप देखो जैसे ना सभ्यसाची कोई लगा लो, ये एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर है, नाम है उनका क्या नाम, मनीष मल्होत्रा। अब मनीष मल्होत्रा के खुद के डिज़ाइन है, इवन उनका अपने हर एक डिज़ाइन पे कॉपीराइट होता है, और उसका कॉपीराइट होता है, उनके अलावा उसके ओरिजिनल डिज़ाइन को कोई नहीं सेल कर सकता। या तो उसकी फर्स्ट कॉपी सेल करेगा, या उसकी सेकंड कॉपी, या उसकी फेक कॉपी, तो ओरिजिनल सिर्फ मनीष मल्होत्रा का ही कहलाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनीष मल्होत्रा के जो डिज़ाइन है मनीष मल्होत्रा के अलावा कोई और बेच ही नहीं रहा। तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो उन ओरिजिनल मनीष मल्होत्रा को नहीं, उनके डिज़ाइंस को नहीं खरीद सकते, उनके जो प्रोडक्ट है, जो उनके सूट्स हैं, जो उनके लहंगे, जो भी है, मतलब वो नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन वाली चीज़ें नहीं पहन सकते। मेरे पास इवन खुद मैंने लास्ट वीक एक सूट स्टिच किया है, तो उन्होंने मेरे को स्पेशल एक वीडियो दिखाई, कोई सीरीज से उन्होंने फ़ोटो दिखाई कि जो सीरीज़ में उसने एक्टर ने वो सूट डाला हुआ था, उसमें सभ्यसाची का घेरा था। तो उन्होंने मुझे वो डिज़ाइन दिखाया और उन्होंने बोला मुझे स्टाइल में ही मुझे अपना सूट बनवाना है। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने उनको, मुझे उस टाइम तक नहीं पता था, इवन उन्होंने मुझे ये नहीं बोला, मुझे बस फ़ोटो दिखाई कि मुझे इस टाइप का सूट बनवाना है। तो उसमें नीचे लेसेस लगी हुई थी, बाजू पे पूरा बॉर्डर बना के इतना लंबा चौड़ा, नीचे घेरे पे, ऊपर सारा प्लेन, और दुपट्टे पे भी सेम लेस। तो मैं जब शॉप पे गई लेस लेने, उनको मैंने सेम फ़ोटो दिखाई, तो मैंने बोला
तो मैंने शॉप वाले भाई को दिखाया, माँ भैया देखो मुझे ना इस टाइप की लेस चाहिए। उन्होंने लेस देखते ही मुझे पता क्या बोला, अच्छा सब्यसाची वाले स्टाइल में। तब मुझे पता लगा ये सब्यसाची बोलते हैं इस लेस को भी। मुझे सब्यसाची का सिर्फ ब्लाउज का पता था, जो मैंने स्टिच किए हुए एक दो ब्लाउज सब्यसाची स्टाइल में, उसकी कटिंग स्टिचिंग अलग होती है, तो मुझे सिर्फ उसका पता था। अच्छा सब्यसाची में भैया लेस भी होती है, कह रही हूँ होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनीष मल्होत्रा ने ही वो बनाई है और मनीष मल्होत्रा ही उसको भेज रहा है, या मनीष मल्होत्रा ही उसका सेलर है या वही सेल कर रहा है। नहीं, आपको हर चीज़ हर जगह मिल जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका उस पर लीगली कॉपीराइट आपने ले लिया है और तो इसका मतलब वो दूसरा कोई और सेल नहीं कर सकता है। जो चीज़ ट्रेंड में आएगी वो हर किसी के पास मिल जाएगी, हर किसी के मतलब जो भी उससे रिलेटेड बिजनेस करता है, काम करता है, वो हर किसी। अब मैं जो से सूट स्टिच करती हूँ तो मैंने आपको वो डिज़ाइन दिखा दिया और आप में से किसी ने सेम डिज़ाइन बना लिया, पहन लिया, और वो आपने भी वीडियो में दिखा दिया, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी आपने मेरा डिज़ाइन कॉपी, अरे मैं दिखाई इसी रही हूँ कि आपको पसंद आए तो आप बनाओ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपके झगड़ा करने बैठ जाऊँगी क्योंकि वो आपने मेरा तो कॉपी कर लिया, आपने क्यों बना लिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है सब किसी और को भी, मैं खुद भी बहुत सारे डिज़ाइन वीडियो में सर्च करती हूँ, उसको देख के मैं बनाती हूँ, तो वो तो कॉमन सी बात है। तो इसलिए किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, सबका अपना काम है, अपने ढंग से करते हैं। जो चीज़ जिस चीज़ में उनको प्रॉफिट मिलेगा वही चीज़ वो बेचेंगे। बच्चे दोनों के दोनों स्कूल से आए हैं ना, और जब स्कूल से आते दोनों बहुत झगड़ते, एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं है और एक दूसरे के साथ बिना झगड़े कर आ जाओ, ये आ गया। आजकल ना इसका एडमिशन कराया हुआ है। सबको हेलो कर दो। कार तबीयत ख़राब हो रखी है एक्चुअली ना मेरे बच्ची। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया है ना, मैंने एक वीडियो बना रही थी, उसमें ना इसने मशीन के नीचे फिंगर डाल ली और इसके ना क्रॉस कर गई। क्या ना कौन सी फिंगर में चोट लगी थी आपके, देखिए इसको पता है। मैं देखते ध्यान से देखोगे ना शायद दिखेगा नहीं, बहुत छोटा सा हॉल है। हालांकि ठीक हो गया था क्योंकि एक पत्ती जैसा ही नखून होता है, बहुत ज़्यादा स्किन जैसा ही, तो थोड़ा सा रोया, फीड कराया तो चुप हो गया। बच्चों की यही खास बात है कि बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं और बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। चलो भैया एक साथ खेल लो, सबको कार दिखाओ। ये ना किंडर जॉय खाने लग गया आजकल, और किंडर जॉय में छोटे छोटे टॉयज निकलते हैं, उनके साथ खेलता है। जाओ भैया के साथ खेलो, मैं अभी आ रही हूँ। और ये जो इसने ड्रेस पहनी है ना, इसके पीछे एक छोटी सी टेल है, उसको पकड़ के ऐसे घुमाता रहता है, वो तोड़ने को रखी है उसने। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो गाइज प्लीज़ ये मेरे को कमेंट मत करना उनके नाम से व्यूज़। अगर उनके नाम से ही व्यूज़ बनाने होते या उनके नाम से ही ऐसा वीडियो बना के मेरे को कुछ करना होता, मुझे तो लास्ट वीडियो डाली, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि उस वीडियो पर इतने अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। और उस टाइम तो उनका कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं चल रही थी, उनका कोई सूटों का झगड़ा भी नहीं था। मैंने तो नॉर्मल ऐसे ही जेन्युइन उनसे बात की थी, और जो बात की थी वो बस आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो कॉन्फिडेंस मेरी वीडियो इतने अच्छे व्यूज़ आ गए, उस पर इतने अच्छे सब्सक्राइबर व्यूज़ आ गए हैं, तो इसीलिए मैंने बीच में नहीं बनाई कि सबको लगता है कि अब उनका झगड़ा चल रहा है तो उसके नाम पे वीडियो बना के व्यूज़ गेन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा, अब उनका थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो मेरा मन वैसे ही था। और ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान करके मैंने वीडियो बनाई है। मेरे पास ना ही कल परसों सूट स्टिच होने आए, तो फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि वो सूट दिखाते हैं इतने अच्छे होते हैं सूट। वो ऐसा नहीं है कि हमारे बजट में सूट नहीं है तो वो महंगा ही है। वो सूट क्या पता अच्छा है लेकिन हमारे बजट में नहीं है तो हमें महंगा लगेगा, लेकिन अगले की चीज़ में कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो अब वो ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे, ओबियसली सी बात है। आपका बजट है, आपका मन है तो ही आप परचेज करोगे, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन है खरीदने का, लेकिन आपके बजट में नहीं है, जिसका मतलब ये नहीं है आप उनकी बुराई करोगे। और मैं तो खुद चाहती हूँ कभी ना कभी उनसे एक आधा सूट, मेरा जब बजट होगा, मेरा बजट नहीं है, मैं बहुत कम रेंज के सूट मैं स्टिच कराती हूँ, बहुत कम रेंज के मैं सूट पहनती हूँ। अब हालांकि मैंने 40,000 तक का सूट स्टिच किया हुआ है, तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। और 40,000 वाला सूट अगर मैं उस टाइम वीडियो बना रही होती है, अगर मैंने शायद इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत सारे सूटों की वीडियो डाली, उसी में वो एक पोटली बनाई हुई है, वो अमेरिका से आई थी लड़की स्पेशल। और लास्ट टाइम एक वीडियो ब्लू कलर का मैंने सूट दिखाया था, उसमें पोंचे पे वो थी, तो उनके रिलेटिव थे, वो मेरे पास लेके आए थे, उनको मेरी बहुत अच्छी लगती है स्टिचिंग, तो स्पेशल लेके आए। उस टाइम ना मेरे छोटे भाई का रोका करना हमने जाना था, तो उनके 5 सूट मैंने स्टिच किए थे, और उनकी कॉस्ट पता कितनी, 5 सूटों की 1.5 लाख रुपए के वो 5 सूट आए थे। यकीन करोगे, मैं तो 5,000 में 5 सूट लेके आती हूँ, तो और कभी 5 सूट इकट्ठे लिए भी नहीं है। तो 1.5 लाख के 5 सूट है। उसमें सबसे ज़्यादा हायर कॉस्ट का जो सूट था उसमें 38,500 का था, और जिसमें वो स्टिचिंग लाइनिंग सब लगा के 42,000 का वो सूट उनको पड़ गया था। उससे भी मे बी
ज़्यादा कॉस्ट का। कोई सूट 27,000 का था, कोई 10,000 का था। तो ऐसे 1.5 लाख के उनके 5 सूट थे। उनको बहुत पसंद आए थे। वो अमेरिका गए थे सूट मेरे स्टिच होके। तो उन सूटों को देख के तो मुझे 2-4 हज़ार 10-12 हज़ार के नॉर्मल लगते हैं, लेकिन खुद के खरीदने के लिए महंगे लगते हैं। स्टिच करने के लिए मुझे नॉर्मल से लगने लग गए। और मेरे ना दिखाऊंगी मैं सूट कैसे पड़े होते हैं, ये वाले सूट। ये देखो ऐसे मैं बिखरा के रखती हूँ। ये ना दिख नहीं रहा कैमरा एक्चुअली। ये देखो, मतलब कहने का मतलब कि ना वो सूट ना ऐसे ही मेरे खुले ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं जगह जगह। ऐसा नहीं इतना महंगा सूट है, मेरे बहुत सलीके से तय करके फोल्ड करके बड़े अच्छे ढंग से उसको अलग ही रखा हुआ है। मेरे पास फर्स्ट टाइम जब सूट मैंने यहाँ स्टिच करना शुरू, मैं बहुत सालों से स्टिचिंग करती हूँ, मेरे शादी से पहले से ही मैं स्टिचिंग करती हूँ सूटों की। और उसका दिखाती हूँ मैं। ये देख रही हूँ मेरी फिंगर में ना ये निशान कितने आए हुए हैं, बहुत मोटे मोटे से निशान पड़ रखे हैं। ये देखो, ये ना जब कैंची ऐसे पकड़ती हो तो वो कैंची जब ऐसे क्रॉस होती है ना तो उसके निशान बहुत ज़्यादा पड़ रखे हैं। एक टाइम में मैंने एक दिन में 7 से 8 सूट भी स्टिच किए हुए हैं। हालांकि उस टाइम पे लाइनिंग वाले सूट और इतने हैवी हैंडवर्क के सूट नहीं होते थे, सिंपल ही सूट चलते थे। अब तो खैर ये वाले सूट दिन के 3 अगर स्टिच कर जाओ तो पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा। सूट स्टिचिंग के अलावा कुछ और काम ही नहीं हो पाएगा। तो इतने सालों से मैं सूट स्टिच कर रही हूँ। तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी चीज़ों का आइडिया है कि अब कौन से टाइप के सूट चल रहे हैं और किस रेंज तक ये सूट होना चाहिए, कितना महंगा होना चाहिए। सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही है प्राइजेज़ में। आप सेम सूट एक दुकान से लोगे, उसका अपना प्रॉफिट होता है और उसने जहाँ से लिया होता है अब उनकी कुछ और कॉस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग उनका अपना प्रॉफिट होता है। और अगर दूसरे मतलब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं, लेकिन तो अगर रंजीत सिंह जी, मेरे ख्याल से रंजीत सिंह ही है उनका नाम, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहली तो बात आपसे सॉरी कि वो इतना लेट हो गया। मैं बहुत जल्दी डालना चाह रही थी, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था, प्लस मेरे पास ऐसा कोई फैब्रिक भी नहीं था जिस पे पोटली मुझे लगा कि बनानी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही किसी भी जैसे ऑर्गेन्जा इन पे पोटली में बनाती हूँ तो बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने वो पोटली जो बनाई है वो भी उसकी वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज़ देखना। अच्छी लगे तो कमेंट भी करना। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है सोनाज स्टाइल सूट्स के नाम से ही है मे बी, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो करना और वहाँ पे मुझे आप अपना एड्रेस सेंड करना और डीएम करना मुझे, और वो पोटली मैं आपको ही भेजूँगी। वो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। और प्लीज़ मेरे उसको फॉलो तो करना ही और उसको बहुत ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कुछ डालना शुरू करूं। तो आगे आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब पे, और मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसमें मैं एक ऑफ़र भी जिसमें प्राइजेस वगैरह रखते हैं, कॉन्टेस्ट रखते हैं, वो भी मैं ज़रूर रखूँगी। तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार आपके लिए भी मैं कुछ गिफ्ट लेके आऊँ। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, पोटली हो सकता है, सूट हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो अगर आप चैनल उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना। हो सकता है क्योंकि अभी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है तो आपके बहुत कम है, सॉरी, आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो फ्री का तो गिफ्ट भाई किसको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको भी चाहिए, आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके सोना स्टाइल सूट्स के नाम पे। और मेरे को स्क्रीनशॉट आप भेज देना मुझे, जिसने सबसे ज़्यादा मेरा चैनल शेयर किया होगा, यूट्यूब चैनल भी और इंस्टाग्राम चैनल भी, जिसने सबसे ज़्यादा शेयर किया होगा उसको मैं अपनी तरफ से कुछ भी सरप्राइज गिफ्ट भेजूंगी। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो इस वीडियो पे भी। प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि अभी मेरा चैनल अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैंने रैंडम स्टार्ट किया था, बट अभी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ग्रो कर रहा है। तो अभी मुझे एक बस पॉजिटिविटी की और वो जो आप कमेंट्स करते हो ना, उससे मुझे एक बहुत अच्छी सी वाइब आती है, बहुत अच्छी सी हेल्प और एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे सिर्फ मोटिवेशन की और एक पॉजिटिविटी की ही ज़रूरत है फ़िलहाल। अभी मुझे हैबिट नहीं है नेगेटिव कमेंट्स के साथ जाने की। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव कमेंट ही करना, नेगेटिव कमेंट मत करना। हो सकता है मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई हो मेरे से, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान
ठीक ही हो, वो मेरे अपने थॉट्स हैं, मुझे ठीक लगे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप लोगों को उसमें कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में नॉर्मल बता सकते हो, प्लीज़ उसको नेगेटिव में लेके नेगेटिव कमेंट मत करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूँ और उनको बड़े अच्छे से, मैं बड़े खुश होती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। एक होते हैं जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं भाई, उनके पास तो हज़ारों रोज़ के कमेंट्स आते हैं, इतना टाइम उनके पास होता ही नहीं कि एक दिन में कई कई हज़ार वो कमेंट्स पढ़ सकें। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो, मेरा तो अभी स्टार्टिंग ही है, स्टार्ट ही किया है चैनल, और कमेंट्स आते तो मुझे तो, मैं तो सारा दिन देखती रहती हूँ। शायद कोई कमेंट तो नहीं आया होगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ती हूँ और उसका हो सके तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो ऐसे ही मुझे आप प्लीज़ कमेंट करते रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम ID दे दूँगी, वहाँ पे जाके सर्च करके आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल।